ओम श्री गणेशाय नमः। हे विघ्न विनाशक गणेश, आपका आगमन शुभ हो। हे विघ्नहर्ता गणेश, आपकी स्थापना शुभ हो। हे गणपति, हे गजानन, जो कोई भी मनुष्य आपकी इस कथा को भक्ति भाव के साथ सुन रहा हो, आप उसके सभी संकटों को हर लीजिए। इसी कामना के साथ हम आपकी कथा की शुरुआत करते हैं। शौनक ऋषि बोले, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ा सुंदर वृत्तांत सुनाया। अब यह बताने की कृपा करें कि उस वणिक व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था तथा सहसा वहां कहां से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। उस धनिक को जो रत्नादि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की ही कृपा थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए ही वह धन सहसा वहां उत्पन्न कर दिया था। अब उस वैश्य का वृत्तांत सुनो। वह कच्छभुज नामक नगर का निवासी था और व्यापार के उद्देश्य से ही परदेश में गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विघ्नराज का पूजनोत्सव बड़े समारोह से किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, अधिकारी एवं उसके बहुत से बांधव आमंत्रित किए गए। अनेक वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में योग दिया। उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन करा के प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वैश्य के एक परम मित्र थे, राजा के प्रधान अमात्य चित्रबाहु। वे भी प्रसाद ग्रहणार्थ बुलाए गए थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद चित्रबाहु के द्वारा यात्रा की कुशलता से पूर्ण होने की बात पूछने पर उसने धन की चोरी हो जाने और प्रभु कृपा से अन्य रत्न राशि प्राप्त होने की बात सुनाई। इसके पश्चात उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर बेचने के लिए रत्नादि दिखाने लगे, तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वैश्य को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर पहचान लिया कि यह वही रत्न है जो मेरे पास से चोरी हो गए थे, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वालों से कहा, बताओ तुम्हें यह रत्न कहाँ से प्राप्त हुए। पहले तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें बनाई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने को राज सैनिकों से घिरे पाया तो रोते हुए बोले, प्रधान जी, हमारा अपराध क्षमा कर दें, तो हम अभी सब बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि मार्ग में उस वैश्य से ही यह धन चुराया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैश्य को वापस लौटा दिया। चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, देखो, यह भगवान गणेश्वर का ही प्रभाव है जो तुम लोग धन लेकर यहाँ खींचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्यों में लगो और भगवान गणाध्यक्ष का व्रत पूजना आदि करो, तो तुम्हें सहज ही समस्त धन प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सर्व सुखों की प्राप्ति हुई। वह वैश्य भी चोरी का धन वापस लौटाने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। सूत जी बोले, हे शौनक, चित्रबाहु ने गणेश व्रत का दृढ़ संकल्प किया। उसने यह संकल्प पुत्र की प्राप्ति के लिए किया, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गया। इस कारण उस पर संकट के मेघ मंडराने लगे और एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण कुपित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश निकाला भी दे दिया। इस कारण उनके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रहा। जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो नर्मदा के तट पर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने शुक्रदेव जी का आश्रम देखा तो भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा। यह सुनकर चित्रबाहु ने अपना समस्त वृत्तांत निवेदन किया और अपने संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ देर ध्यान लगाने के बाद कहा, बस तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के व्रत का संकल्प किया था, जिसे पुत्र उत्पन्न होने पर तुम भूल गए। इसी कारण तुम्हें यह घोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम अपने पूर्व को भी पा लोगे। हे शौनक, शुक्रदेव मुनि की बात सुनकर चित्रबाहु को अपनी भूल का बड़ा पश्चाताप हुआ
और उसने तुरंत ही विनायक भगवान के व्रत का संकल्प कर गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे पूर्व पद और वैभव की शीघ्र प्राप्ति हो गई। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन फाल्गुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। पूजन करा रहे थे महाज्ञानी एवं विद्यज्ञ भार्गव पंडित। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई है। देखने में वह किसी बड़े घर की है, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव थे तथा आंखें ऐसी हो रही थी जैसे रो चुकी हो। ऋषि को उसकी दीनता देखकर दया आ गई और बोले, महाभागे, तुम कौन हो और कहां से और क्यों आई हो? यदि कुछ अभीष्ट हो तो बताओ, भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ हैं। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मुनीश्वर, मैं मालव देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज अत्यंत धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न है और मुझ पर प्रेम भी बहुत करते थे, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर तो वे उसी के प्रेम में आसक्त रहकर मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सौत ने तो मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्या अध्ययन के पश्चात मध्य देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। हे मुनिनाथ, फिर मेरे पति समस्त परिवार के सहित गया में पिंडदानार्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी कि तभी मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक गालियां दी तथा लात घूंसों से प्रहार किया। तब मैं अपमान न सहने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि कुछ मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजना आदि होते देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे यह बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से मेरा भी दुख दूर हो सकेगा? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, रानी, भगवान विघ्नेश का पूजन कर रहे हैं। यह प्रभु समस्त विघ्नों को दूर कर सभी अभिष्टों के पूर्ण करने में समर्थ हैं। तुम इन्हीं विघ्नराज का पूजन करोगी तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। यह कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत किया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। शौनक बोले, हे सूत जी, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर में लौटने पर उसका पुनः अपमान तो नहीं हुआ? उसने गणेश पूजन किया था या नहीं? यदि किया तो उसका क्या फल हुआ? यह सब वृत्तांत मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक, रानी सुनीता का अगला वृत्तांत पार्वती के पूछने पर शिवजी ने इस प्रकार बताया कि रानी अपने शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि की बात का किसी को भी पता न चल सका। महाराज चंद्रसेन अब अपने राज्य में लौट आए। तब उनके विचार ने पलटा खाया और उन्होंने सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो इसमें उसका क्या दोष है? वह तो अब तक अपने प्रतिव्रत धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इससे उसके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता उनका पूजन करने के लिए तत्पर हुई और व्रत रखकर विधि पूर्वक राजगुरु भारद्वाज के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजन के लिए महाराज को बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी मदनावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, किंतु मदनावती ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ ना गई और वे अकेले ही वहां पहुंचे। हे शौनक, रानी सुनीता ने अपने पति को आया देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने इसे गणेश जी की कृपा माना। फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्ति भाव से पूजन किया और स्तुति, आरती, प्रदक्षिणा के पश्चात महर्षि भारद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यहाँ व्रतोत्सव मनाए जाने और पतिदेव के उसमें भाग लेने के कारण रानी मदनावती रुष्ट हो गई और महाराजा का भी तिरस्कार कर बैठे। तब तो महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में ही रहने लगे। कालांतर में गणपति की कृपा से रानी गर्भवती हो गई। अब तो महाराजा ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन में श्री विघ्नेश्वर के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट रहने के कारण नहीं आई।
पूजन के पश्चात महाराज स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी मदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद नहीं लिया। राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौट आया। उधर मदनावती कुष्ठित हो गई, इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया तथा उसके जातकर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे और उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणा दी गई। बालक का नाम लक्ष्यपद रखा गया। अब मदनावती अत्यंत दुखित थी। जब उसे अन्य कोई उपाय न सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन, मुझ पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सुनीता को उस पर दया आ गई और उसने कहा, बहन, तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया और उनका प्रसाद तक ठुकरा दिया था, इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम उन्हीं भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोगमुक्त हो गई और पूर्ण सम्मान को प्राप्त कर सकी। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें गणराज के धाम की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश का भक्तिभाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते रहे। हे शौनक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से वरदराज रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। शौनक मुनि ने भक्ति पूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, हे सूत जी, हे पुराण देवता पुरुष, वरदराज की कथा सुनने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया, हे बैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जिनका सभी देवगण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब कार्यों में पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं। हम उन्हीं विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय महादेव ने आपका ही पूजन करके विजय प्राप्त की थी। हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वे उन्हें बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। यह देखकर शिवजी ने विनोद पूर्वक कहा, गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते। सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में बोले, हे लंबोदर, हे गणपति, हम आपकी शरण में हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, देवगण, चिंता न करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित न होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका है, अपना यज्ञ आरंभ करो। यह कहकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञानुष्ठान का अभ्यास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष विभोर हृदय से विघ्ननाशक वरदराज का जय जयकारा करने लगे। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का यह सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। आप इनके अन्य कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया
और प्रधान प्रियतमा श्री राधा जी ने भी उनका पूजन किया था। सूत जी बोले, देखो शौनक, सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाखी पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ गणेश जी सिद्ध आश्रम में ही विराजमान थे। उस अवसर पर ब्रह्मादि सभी देवगण, ऋषि मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। उसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारकावासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोकवासिनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधा जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। तदोपरांत अपने चरणों को धोया और व्रतोपवास पूर्वक मणिमंडप में प्रविष्ट हुई। राशेश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प लिया। श्री गणपति का षोडोपचारों से पूजन किया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। श्री गजानन खर्व, लघुकाय, लंबोदर, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से संपन्न, गजमुख, अग्नि के समान कांति वाले, एक दंत तथा अनंत हैं, जो शरणागत, दीन तथा आर्त जनों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्यानात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यानादि करके श्री राधा जी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दुर्वा, अक्षत, श्वेत सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक रूप विविध व्यंजन, रत्न सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, मधुपर्क, तांबूल, शैया आदि सामग्री के समर्पण द्वारा उनका षोडोपचार पूजन किया और फिर इस मंत्र का 1000 बार जप किया। ओम गण गणपते विघ्न विनाशे स्वाहा। जप करने के पश्चात उन्होंने दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद राधा जी के नेत्र प्रभु योग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से गणेश जी का पुनः स्तवन किया, जो भगवान गणपति परम धाम रूप, परम ब्रह्म परेश, परमेश्वर, विघ्न विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत हैं तथा सुर असुर, सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर हैं, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा जी ने विघ्न विनाशक स्तोत्र का उच्चारण करके गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए विघ्न विनाशक श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधा जी के प्रति कहा, हे जगत जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं तथा जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर सदैव निवास करती हैं। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया यह पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए ही हो सकता है। माता, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की हैं, वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। श्री गणेश जी का यह निर्देश सुनकर श्री राधा जी ने वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दे दी। तत्पश्चात वरदराज गणेश जी ने भोग लगाया और अपनी अभीष्ट पूर्ति का वर प्रदान करते हुए कहा, माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार वर देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब राशेश्वरी श्री राधा ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन कर अभीष्ट प्राप्त किया। हे शौनक, तुमने गणेश जी के विषय में पूछा, वह मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सूत जी को पुनः प्रणाम किया और गदगद कंठ से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे उन महामहिम गणेश जी की वह कथा सुनाइए जिसमें उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया था। सूत जी बोले, शौनक जी, सुनो, प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्धि गणादि के साथ चतुरानन ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर जी भी जगत जननी उमा के सहित सुशोभित थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न हो रहे थे। शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था।
वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहते कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहते कुमार को देना उचित होगा। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर न दे पाए तो शिवजी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मन, यह अपूर्व फल देवऋषि नारद जी दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। चतुरानन विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियमानुसार कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिवजी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था, क्योंकि उन्होंने ही ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा, और यदि कोई भूल से देख भी लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा शीहत मलिन एवं दीन हो गया। उसके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखो, मैं कैसी मूर्खता कर बैठा उन जगदीश्वर के साथ। वे प्रभु तो अणिमादि गुणों से संपन्न, संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अर्दर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूँ? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्रादि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी ओर न देखते हुए ही पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण के शाप का ही प्रभाव है? यह सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? हे शास्त्रार्थ, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने के यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछें, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोकोपकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता चंद्रमा के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीचे कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण ही चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, हे ब्रह्मन, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, उन्हीं गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी। हे देवराज, चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं स्तुति करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। गणेश्वर की प्रतिमा बनाकर षोडोपचार पूजन एवं भावना पूर्वक स्तुति कर निवेदन किया गया। प्रभु, इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। हे नाथ, इस पर दया करें। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, अतएव जो चाहो वह अभिष्टवर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रुजल से पराबिंदों को धोने लगा। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा,
अब संताप न कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे साप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। हे नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे भक्त वत्सल। गजकर्ण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहता है, शीघ्र ही स्पष्ट बता दे। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दें, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रखूंगा तथा जाने या अनजाने में भी जो कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान हेरम्ब के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त देवगण भी उनका जय जयकारा करने लगे। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, प्रभु भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता न हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों के स्मरण में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करें। गणेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र गण का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्गलोक को गए तथा चंद्रमा भी अपने लोक में जा पहुंचा। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की और गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गण का निरंतर जप करते रहे। पवित्र जाह्नवी के तट पर भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से उनका यह तप चलता रहा था। तभी सहसा एक दिन वे परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देखकर निशापति अवाक रह गया। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय की अवतारणा हुई, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही है। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। मैं उन 2 दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्ण रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्राप्त करा सकते हैं। हे दयानिधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य भूत स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात परम ब्रह्म है। हे कृपा निधान, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण हैं। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुधांशु, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल 1 ही दिन के लिए अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी नित्य तेजस्विता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्न पूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्ववत तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। शौनक, इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्व तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। इस प्रकार भगवान गजकर्ण का यह अत्यंत महिमा युक्त उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। बोलो, अब और क्या सुनना चाहते हो? हे गणपति, हे विघ्न विनाशक, जो कोई भी आपकी इस कथा को सुन रहा हो उसकी समस्त मनोकामनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ है, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा।